नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ज्योतिष ग्रंथ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। 14 मार्च गुरुवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप। करोड़पति मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, किंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए न केवल जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके न केवल आप अपने ग्रहों मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार मुश्किलें जो होती हैं वह खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्या भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी ने चल दिया है जिसका आप इलाज करा आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना कट किए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको छूटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, किंतु इसका प्रयोग कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहा तो यहां तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह केवल का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों को आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, किंतु इसके लिए आपको वीडियो करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है कर्ज मुक्ति का भाव।
उपाय दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा खाया है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, यह सब चीजें आप नहीं खा सकते। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर रब का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या कोटी, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको जो बताने वाले हैं वह है घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके 2 नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है। आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बता रहे हैं। या यदि आप लोग ने सुबह जस्ट के बाद कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। किंतु यह 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र ले लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके जीरे के दाने रखने हैं, 3 मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप हैं कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरे को घुमाना है आपको। घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनि सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, यह जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय शनिवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले,
वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार भोजन नहीं कर सकते। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदरा, यह सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं। क्योंकि भगवान जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना यह खास चीजें। दोस्तों, अभी फाल्गुन का महीना चल रहा, मतलब फाल्गुन का महीना चल रहा है और फाल्गुन का महीना बहुत ही खास होता है। फाल्गुन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि फाल्गुन के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। और खास करके गुरुवार, फाल्गुन के महीना में यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह जरूर पूरा होता। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य, यह दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे वार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब 9 ग्रहों के लिए राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह जरूर करना। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि यह फाल्गुन महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि के दिन क्या करना चाहिए। तो फाल्गुन का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आप बंद पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि फाल्गुन का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसीलिए फाल्गुन के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए, किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है। और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा यह दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद करते हैं।
अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं। तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा दोस्त। इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को करना ना भूलना दोस्तों। द शस्त्र वॉइस एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की जान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि फाल्गुन का महीना चल रहा है। फाल्गुन का महीना चल रहा है। फाल्गुन का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को फाल्गुन महीने नमक डालक के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके यदि फाल्गुन का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहां तक कि शरीर पर यदि आप एक्स नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल दूध और गुड़ मिला करके मत खाना। चावल दूध और गुड़ मिला करके गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे फाल्गुन महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके यदि किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव सांस ही नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर सदैव अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। यह कुछ लक्षण है। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह, मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के को दूर करता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ केवल यह जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के केवल अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यह तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे ही जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे अपनी आंखों से देखते हैं, इसीलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जी देव भी कहा जाता है।
तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वह भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हटते लुगु। तो यदि यह चारों चीजों का दान कर लेते हैं गुरुवार के दिन, गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वह अड़चन दूर होती है इन चीजों के दान करने से। दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि आपके कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं, तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि यदि बहते हुए जल में गुण और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वह बलवान है। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अंतिम उपाय बता रहा हूं गुरुवार के दिन। यह उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलाते समय एक छह की हल्दी दीपक में डाले और दीपक जलाए। दीपक 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं सूर्यदेव का ध्यान करते हुए। घर दिन में जलाएं, मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए, कोई भी देवी देवता के बोटों के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है, होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का।